सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। कल था रेंज वाला सेशन, लेकिन ये था कि पॉजिटिव बेंड था, बायसनेस पॉजिटिव थी। शुरुआती डिप से उभरे 100 पॉइंट की रिकवरी के साथ 750 के ऊपर क्लोज हुई और आज लार्जली एक फ्लैट ओपनिंग की हम तैयारी कर रहे हैं, ऐसा गिफ्ट निफ्टी बता रहा है। पर इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक तड़का बहुत होगा। कल बाजार बंद होने के बाद बहुत सारे रिजल्ट्स आए और आज भी एक हेवी रिजल्ट डे सामने खड़ा है। खैर, बिल्कुल फ्लैट खुलेंगे। ऐसे में मूड कैसा भाई साहब? और शुरुआती खिलाड़ी कौन से? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और मार्केट अगर आप देखें तो कल थोड़ा सा डल रहा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, चाहे खबरों के चलते रिएक्शंस देखें, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं या फिर अर्निंग्स का रिएक्शन है। अब 70-75% से ज़्यादा अर्निंग्स ऑलरेडी आ चुकी हैं और अब तक अगर आप देखें तो सभी ब्रोकरेजेस बता रहे हैं कि स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट्स है और ये जो डाउनग्रेड की साइकिल है यहाँ से ख़त्म हो गई है। तो ये मार्केट के लिहाज से बड़ा सिग्निफिकेंट हो सकता है। अब बात करें आज के स्टॉक्स की तो शुरुआत में कर लेता हूं और पहले जो खबरों वाला स्टॉक है वो मैंने अपनी लिस्ट में शामिल किया है। स्टॉक का नाम है राइट्स और काफ़ी दिनों के बाद इसको एक बड़ा ऑर्डर मिला है। ऑलमोस्ट 373 करोड़ का ऑर्डर इन्हें मिला है और दरअसल अगर आप देखें तो एक कंस्ट्रक्शन ऑर्डर है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज इनकी तरफ से यहाँ पर देखने को मिला। तो राइट्स कल तकरीबन 1% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है, तो आज यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। इसके अलावा अगर आप देखें तो डे 2 का एक्शन आपको देखने को मिलेगा अंबुजा सीमेंट्स पर। लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से नतीजों के बाद यहाँ पर रिपोर्ट्स देखने को मिली है और मोर और लेस में सभी रिपोर्ट्स में अगर आप देखूं तो बताया जा रहा है कि आगे अब जो आउटलुक है ये काफ़ी बेहतर हो चुका है। सेकेंड हाफ काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा और जो टेलविंड्स इनको देखने को मिल रही हैं, चाहे डिमांड की बात करें, मार्केट शेयर की बात करें या फिर जो कैपेसिटी एडिशन है, सभी काफ़ी अच्छी तरीके से पैन आउट करता हुआ नजर आ रहा है। एक एंटिक की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है अंबुजा सीमेंट्स पर और ये कह रहे हैं कि जो नतीजे हैं ऑपरेशनल फ्रंट पर कंसेंसस से काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। ना कि सिर्फ एंटिक के एस्टिमेट से, ओवरऑल जो कंसेंसस है इससे भी बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। तो अंबुजा सीमेंट ये स्टॉक कल चला था, 2% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी। आज एक फॉलोअप एक्शन देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, ये हैं बढ़िया से दो शुरुआती खिलाड़ी। मैं शुरुआत कर रहा हूं पहला इंडस टावर्स के साथ। कल वैसे ही एक्शन में था, पर एक्शन में कल रहने की वजह थी वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट से और रिलीफ मिलता हुआ एजीआर बकाए पे, इंटरेस्ट और पेनल्टी पे। मतलब बेसिकली सरकार ना सिर्फ एडिशनल एजीआर बल्कि अक्रॉस द बोर्ड रिव्यू कर सकती है, अपना मत सामने रख सकती है। तो इंडस टावर में तो उसका एक्साइटमेंट था। कल बाजार बंद होने के बाद वैसे दो एडिशनल डेवलपमेंट्स हैं। एक वोडाफोन को और फर्दर टैक्स डिपार्टमेंट की रिलीफ भी सामने आ रही थी, लेकिन मैं इसको ग्रीन इसीलिए ले जा रहा हूं क्योंकि कल भारती एयरटेल के नंबर्स आए। नंबर्स आगे डिस्कस कर दूंगा, मैं वो टीम में रखा ही है, कलर शेड्स वगैरह। पर भारती एयरटेल के बोर्ड ने, उनकी दरअसल स्पेशल कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक अंग, उन्होंने एक इनेबलिंग अप्रूवल दे दिया है। इंडस टावर में भारती एडिशनल 5% हिस्सा और बढ़ाएगा। इनेबलिंग रेजोल्यूशन मैंने इसीलिए स्पेसिफाई करा कि ऐसा नहीं कि आज रातों रात बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मे बी इन ट्रांचेस, अब भारती यहां से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगा, ऐसा बोर्ड ने नॉट दे दिया, मंजूरी दे दी है। तो इंडस टावर के लिए मेरे ख्याल से दो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो गए। तो इसको मैं इन ग्रीन ही लेके चल रहा हूं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। दूसरा एक नतीजा, हालांकि वो स्टॉक बढ़िया चला हुआ है, सिटी यूनियन बैंक, इस देश का सबसे पुराना प्राइवेट सेक्टर बैंक। 1904 मुझे याद है, नो ईयर कंपनी जब हम करते थे बात होती थी, 1904 में शुरुआत हुई थी। आज कितने 125 साल हो गए होंगे। 1904 बहुत पुराना है, तो बहुत पुराना बैंक है ये। खैर, इसके नतीजे बहुत अच्छे हैं और स्टॉक लेकिन चला हुआ है, ये बात अलग, अपनी जगह ध्यान रखिएगा। एनआईआई साल दर साल 14.5% का जंप, मुनाफे में 15% का उछाल, ये हेडलाइन नंबर्स हो गए। इंटरनल्स में भाई साहब साल दर साल डिपॉजिट्स 21% बढ़े, एडवांसेस में 18% का जंप है। एसेट क्वालिटी में मार्क्ड इंप्रूवमेंट है। कोई ग्रॉस एनपीए 2.99 से 2.42, कोई नेट एनपीए 1.2 से 0.9% पे आ गया सिटी यूनियन बैंक का।
एनआईएम सीक्वेंशियली इंप्रूवमेंट है, जब ज्यादातर पीयर्स के एनआईएम्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनके क्यू ऑन क्यू एनआईएम्स 60, 70, 80, 90 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। नहीं 90 नहीं, सॉरी 9 बेसिस पॉइंट्स, 3.54 से 3.63, 9 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। आरओए, आरओई, क्यू ऑन क्यू इंप्रूवमेंट है, रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो रहे हैं। कोई कंप्लेंट नहीं सिटी यूनियन बैंक के नंबर्स से, बस चला हुआ स्टॉक है, ये ध्यान रखना है। ये दो शुरुआती हरे में। अगले कौन से? अगले दो भी हरे हैं। और इटर्नल, ये स्टॉक ऐसा है जहां पर ब्रोकरेज हाउस की अगर आप रिपोर्ट पढ़ें, और इस स्टॉक को अगर आपको पढ़ना है ना, तो इसकी इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए। और आज दरअसल अगर आप देखें तो बर्नस्टीन की तरफ से रिपोर्ट है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इटर्नल पर आई है, स्विगी पर भी रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन कन्वेक्शन के लिहाज से अगर आप देखें तो इटर्नल काफ़ी ज़्यादा बेटर प्लेस्ड है। अब सभी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ के देखें तो एक कॉमन पॉइंट ये हाईलाइट करके बताया गया है कि जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है, इसमें बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगले 6 साल में 5 गुना पूरा का पूरा मार्केट का साइज ही बढ़ जाएगा, तो सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है। सब ये भी कह रहे हैं कि कंपटीशन है, कंपटीशन की दिक्कतें रहेंगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन ये कंपनीज अगर आप देखें तो क्योंकि मार्केट साइज भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इनके लिए अपॉर्चुनिटीज खुलती जा रही हैं। अब ये भी कह रहे हैं कि जो क्विक कॉमर्स है, ये शेयर होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए सिग्निफिकेंट वैल्यू क्रिएट करेगा। ऑलरेडी हमने देखा ही है कि कितनी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। और साथ में जो फूड डिलीवरी बिजनेस है, एक बेहतरीन कैश मशीन है, इसमें कैश बढ़िया जनरेट होता है। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो इटर्नल ये स्टॉक ऐसा है जो परपेचुअली आपकी वॉच लिस्ट में रहना चाहिए। इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। अच्छे थोड़े से हाई से करेक्शन भी हो गया, तो आज देखना होगा कि इस रिपोर्ट का कितना असर है। इसके अलावा नतीजों के दम पर मैक्स एस्टेट्स यहाँ पर ले रहा हूँ मैं इस स्टॉक को। और दरअसल अगर आप देखें तो इस स्टॉक की खासियत है, नतीजों में देखें रियल एस्टेट कंपनीज है ना, आय, एबिटा, मार्जिन, इन पर थोड़ा सा कम रिएक्ट करती है। इनके लिए जीडीवीज है, पाइपलाइन है, प्री सेल्स है, इसके ऊपर रिएक्शन बड़ा तगड़ा आता है। और जब मैं शुरुआत में इसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन थोड़ी सी पहले देख रहा था, तब देखा कि FY24 और FY25 में इन्होंने जो प्री सेल्स की गाइडेंस दी थी, इससे 140% ज़्यादा इन्होंने अचीव किया है। तो हर बार का ट्रैक रिकॉर्ड है एटलीस्ट पिछले 2 साल का, कि जितना बोलते हैं उससे ज़्यादा डिलीवर करके दिखाते हैं। अब नंबर्स में भी अगर आप देखें तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू 21% बढ़ी है, बेटा 18% बढ़ा हुआ है। मार्जिन हालांकि जो 21.2% के थे पिछले साल, इस बार घटकर 20.7% हो गए। मोर और लेस स्टेबल साइड पर देखने को मिला है। और मुनाफे का आंकड़ा बड़ा दमदार है, 2.2 करोड़ से बढ़कर तकरीबन 7.3 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। तो मैक्स एस्टेट्स, इस स्टॉक पर कन्विक्शन है, इसको रखा है इन ग्रीन। ओके, अगला टाइटन कंपनी। 2 निफ्टी के नंबर्स एड्रेस करता हूं पहले। अब टाइटन को लेकर थोड़ा मैं कंफ्यूज था। टाइटन के नंबर्स हैं मिले जुले, स्टैंड आउट रेवेन्यू मोमेंटम है। भाई बाजार 14-15% आय में उछाल की बात कर रहा था, साल दर साल आया 25% का, तो एक्सपेक्टेशन से कहीं अच्छा। और पर इसके नीचे की कहानी गड़बड़ाती है, क्योंकि ऑपरेशनली अच्छा, ऐसा नहीं कि मार्जिन एक्सपैंड नहीं हुए, 8.6 वाले 9.8 पे आए, 120 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। पर स्ट्रीट 9.8 नहीं, स्ट्रीट 11% फैक्टर इन करके चल रही थी कि मार्जिन ऐसे एक्सपैंड हो रहे होंगे। तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि स्टॉक चला बहुत हुआ है टाइटन। पर क्या है, इनहेरेंट मुझे कंपनी पसंद आती है और टॉप लाइन रिमार्केबल ग्रोथ डिलीवर करी है। मैं टाइटन को इन ग्रीन ले जा रहा हूं विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि ऑपरेशनली थोड़ा सा चैलेंजिंग और स्टॉक बहुत कुछ शायद डिस्काउंट कर रहा हूं। पर अगर गिर भी रहा है तो ये शायद स्टॉक मौके ही दे रहा है, इसीलिए मैं ग्रीन ही लेके जाऊंगा टाइटन कंपनी को। ये हो सकता है कि भाई पिछले क्वार्टर में जब अनुमान मेंशन करे गए थे इस बार के, तो ये कहा गया था कि प्रमोशन पे खर्च कर रहे होंगे। एक बात ध्यान रखिए, कॉइन्स वाइन्स पे खर्चा बढ़ा था, बिक्री बढ़ी थी, तो ये सब मार्जिन डाइल्यूटिंग होते हैं थोड़ा बहुत। तो शायद ये रीजन हो सकता है कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में मिस हो। अदरवाइज टाइटन में ग्रोथ देखते हुए इन ग्रीन कर दिया है। पर आप जरा ध्यान रखिएगा, सिर्फ वॉच रखेंगे इसको। एड्रेस भी करना था, निफ्टी 50 कंपनी थी। पावर ग्रिड, अदरवाइज टाइटन में अगर ये आशीष तैयार होते और डायरेक्टर साहब तैयार होते तो मैं इसे ब्लू कर देता ना, आर या होल्ड बेटर होता, वो बेटर था। पावर ग्रिड, इसको लाल ले जा रहा हूं, हालांकि स्टॉक ठंडा पड़ा हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है,
तो शायद इस तरह की वीकनेस बाजार को आइडिया है। आय में कुछ नहीं है, जैसा एक्सपेक्टेड था 1-2% के आसपास का जंप। प्रॉब्लम हो गई ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, इबिटा 6% गिरा। मार्जिन्स जब आप मान के चल रहे थे कि फ्लैट होंगे, 86% के सामने 87% के मार्जिन्स होंगे, मार्जिन्स उल्टा आ गए 79% पे। तो जहां आप मार्जिन्स फ्लैट से एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, मार्जिन्स में तो तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन हो गया। इसीलिए मैं लाल लेके जा रहा हूं पावर ग्रिड को, और कोई रीजन नहीं। लेकिन पावर ग्रिड क्या है, डिविडेंड कंसिस्टेंट परफॉर्मर टाइप स्ट्रीट ज्यादा लेता है, तो पता नहीं रिजल्ट पे कितना मीनिंगफुल रिएक्शन आ रहा होगा, लेकिन ऑपरेशनली डिसअपॉइंटिंग, इसीलिए लाल करा। अगले कौन से? अगले दो भी नंबर्स पर है और दोनों इन ग्रीन है। एक ग्लैंड फार्मा, यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं। स्टॉक भी अगर आप देखें तो पूरे फार्मा पैक के लिहाज से थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग रहा है। अब मुनाफे में 12% की बढ़त देखने को मिली है, आय 6% बढ़ी है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस यानी एबिटा 6% की ग्रोथ है, मार्जिन बिल्कुल 21% पर फ्लैट देखने को मिले। लेकिन इस नतीजों की हाईलाइट मुझे ये नजर आई कि ये जो GLP-1 कार्ट्रिज कैपेसिटी है, इसे 4 करोड़ से बढ़ाकर तकरीबन 14 करोड़ ये करने वाले हैं। तो GLP-1 ये वेट लॉस ड्रग, ये पूरी दुनिया का बज़वर्ड बना हुआ है फिलहाल के लिए। मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनकर आ रही है, तो इसी के चलते ग्लैंड फार्मा इस स्टॉक को रख रहा हूँ इन ग्रीन। SGS एंटरप्राइजेस कैश की कंपनी है, यहाँ पर आप नजर रख के चलेंगे और इसके नतीजे बढ़िया लग रहे हैं। एक तो खास बात है कि मुनाफा 50% से ज़्यादा बढ़ा है, रेवेन्यू 25% बढ़ी है, एबिटा 37% बढ़ा है, 26% के जो मार्जिन है वो 28.3% हो गए। SGS एंटरप्राइजेस सभी राइट बॉक्सेस को चेक कर रहा है, तो यहाँ पर इस स्टॉक को भी रख दिया इन ग्रीन। सिर्फ रडार पर रखने वाला स्टॉक है, डायरेक्टर साहब फायर करेंगे तो जान ही जाएंगे आप। 3M इंडिया, आधा पोर्टफोलियो तो एक स्टॉक में चले जाता है मेरा। आय 14% का जंप, इबिटा 40% उछाल, और मार्जिन 16.5 से बढ़ के 20.2, 370 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन इंप्रूवमेंट। हम लोग कुछ दिन पहले इस कंपनी के बिजनेस और तारीफ कर ही रहे थे, अच्छे नंबर्स हैं। मुनाफे में 43% का उछाल। गॉडफ्रे फिलिप्स, हालांकि बोर्ड रिलेटेड इश्यूज अपनी जगह, नंबर्स अच्छे हैं। आय फ्लैट थी तो उसके सामने इबिटा 13.5% का जंप, मार्जिन 230 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन। तो आय फ्लैट, उसके सामने मुनाफा एक्चुअली 23% बढ़ गया, क्योंकि ऑपरेशनली अच्छा क्वार्टर था। ये दोनों इन ग्रीन। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो अगले 4 पे बातचीत। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले चार स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है LIC। इस स्टॉक पर आप रखेंगे खास नजर और टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हो गया है। अब दरअसल अगर आप देखें तो कल की थोड़ी सी तेजी के बाद कल 2.5% से ज्यादा, ऑलमोस्ट 3% ये स्टॉक चला है। कल 3 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर चार्ट पर आ गया और ये स्टॉक ऐसा है जिसने काफी लंबे समय से कुछ खास किया नहीं है। अब कल जो तेजी यहाँ पर देखने को मिली है 3 महीने के कंसोलिडेशन का, 3 महीने में सबसे बेस्ट क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है, तो LIC इस स्टॉक को रख रहा हूँ इन ग्रीन। इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्रैन्युल्स इंडिया, यहाँ पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं। और स्टॉक में जब 530 रुपए के करीब एक डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला था, इसके बाद से स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में, कोई फ्रेश ब्रेकआउट नहीं हुआ है, कुछ खास नहीं है चार्ट पर, लेकिन जिस स्ट्रक्चर के साथ ये लगातार डबल बॉटम ब्रेकआउट के बाद बढ़ता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर थोड़ी सी अपसाइड और है, तो ग्रैन्युल्स इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। इंटरेस्टिंग। अगले दो जो है उसमें एक तो रेन इंडस्ट्रीज, इसकी सब्सिडरी को होलियो, असल में क्या हुआ, एक नॉर्दर्न ग्रेफाइट कॉर्पोरेशन है और इसकी होली ओन सब्सिडरी है रेन कार्बन कनाडा। इन्होंने कल अनाउंस करा कि इनके कंसोर्शियम को कनाडा जर्मनी कोलैबोरेटिव इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत फंडिंग सपोर्ट मिला है 530, बेसिकली कह लीजिए 5.3 लाख यूरोस का वो फंडिंग सपोर्ट है। इनकी रिक्वायरमेंट थी उसमें ये ब्रिज करते हुए, ये कुछ नए प्रोडक्ट्स, बैटरी ग्रेड एनोड मटेरियल वगैरह में और फ्रिक्शन बाय प्रोडक्ट्स पे काम करने वाले हैं मिलके। अच्छी खबर है इसके आम के लिए, इसके कैनेडियन आम के लिए। रेन इंडस्ट्रीज इन ग्रीन रखा। हीरो मोटोकॉर्प, 2 स्टॉक से बहुत ज्यादा उम्मीद थी,
सेल्स नंबर्स पे। एक तो मारुति जिसने डिलीवर करा, दूसरा हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प मेरे ख्याल से सेल्स नंबर्स जो कल बाजार बंद होने के बाद आए, डिसअपॉइंटिंग है। टोटल सेल 6.5% गिरी, 6,36,000 यूनिट्स। स्ट्रीट मान के चल रहा था कि 6.79 लाख यूनिट्स लास्ट मंथ से बढ़ के 6.89 पे पहुंचेगी। यहां 6.5% कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और इसमें सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट जिससे आप उम्मीद कर रहे थे वही दिक्कत में आया। डोमेस्टिक मार्केट सेल्स जो है 8% गिरी है। वो तो एक्सपोर्ट पे थ्रस्ट है, कई बार हमने चैनल पे चर्चा करी, इधर जेवी उधर टाइप्स वीव कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट्स 42% जंप कर गए, इसलिए फिर भी ठीक थे। अदरवाइज नंबर्स डोमेस्टिक मार्केट के ओवरऑल कमजोर, इसीलिए रेड रखता हूं आज के लिए। आखिरी दो कौन से भाई साहब? आखिरी दो में एक एस्ट्रल है, हाई से अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंटली 40% करेक्टेड है, लेकिन खास बात है कि अगर आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सल आपको नजर आएंगे। लेकिन एक रिस्क भी है कि कल इसकी अर्निंग्स आ रही है और पिछले 2-3 क्वार्टर्स में कुछ खास अर्निंग्स में देखने को नहीं मिला। तो एस्ट्रल इसको थोड़ा सा कॉशियस व्यू के साथ इन ग्रीन रख के अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आखिरी स्टॉक है फीम इंडस्ट्रीज, और ऑटोपैक ओवरऑल अगर आप देखें तो सेंटिमेंट के लिहाज से काफ़ी बढ़िया कर रहा है। अब फीम इंडस्ट्रीज में खास बात यह है कि पिछले 3 हफ्तों से लगातार हायर हाइज और हायर लोज देखने को मिल रहे हैं, और जिस एंगल के साथ ये लगातार स्टॉक बढ़ता जा रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पर पता चल रहा है। खास बात यह कि अगर आप इसको डेली चार्ट पर फिर स्विच करके देखेंगे तो आपको एक अक्यूमुलेशन का स्ट्रक्चर भी नजर आएगा। तो फीम इंडस्ट्रीज अच्छे टेक्निकल स्ट्रक्चर के चलते इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। हिटाची एनर्जी इंडिया, ये तो वायदा वाला नंबर हो गया। अच्छे दिख रहे हैं, आय में 18% का जंप है, इबीटा अच्छा खासा एक्सपैंड करा है, मार्जिन 7% से बढ़ के 16.25 16.5% पे आए हैं, और इसलिए चलते मुनाफा 52 करोड़ वाला बढ़ के 264 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय एयरटेल के नंबर्स अच्छे हैं, है आंकड़े इनलाइन जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था, पर इंटरनल्स बुरे नहीं है, डिसअपॉइंट नहीं करा भारतीय एयरटेल ने। स्टॉक चला हुआ है वो बात अलग, क्या करूं इसमें, ग्रीन लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इंडिया बिजनेस में एक स्टडी ग्रोथ है, बढ़िया मार्जिन परफॉर्मेंस है। अफ्रीका के आंकड़े पहले ही इन्होंने दे दिए थे, वो लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है अफ्रीकन मार्केट, जिनके लिए इस बार भी है। इंटरनल्स में आरपू वगैरह में क्यू ऑन क्यू इंप्रूवमेंट जैसा तस बना हुआ है। तो भारतीय एयरटेल के नंबर्स अच्छे हैं, इन ग्रीन रखा है इसको मैंने। तो निफ्टी के 3 नंबर्स में टाइटन और भारती इन ग्रीन करती है, पावर ग्रिड इन रेड करा है। पर क्या है, सबकी प्लेसमेंट देखते हुए आप स्टॉक की चाल देखिएगा आज दिन के दौरान कैसी रहती है। ये हो गया आज के टॉप 20। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो इन्हीं स्टॉक्स का, इन्हीं 20 स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले देखें तो खबरों के चलते राइट्स स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। अंबुजा पर ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री काफी बढ़िया है, इटर्नल पर कुछ इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स हैं, मैक्स एस्टेट्स पिछले 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड काफी बढ़िया, ग्लैंड फार्मा खबरों और नतीजों का असर है, एसजीएस एंटरप्राइजेज और टेक्निकल तौर पर एलआईसी, ग्रैनुअल्स, एस्ट्रल और फीम इंडस्ट्रीज, इन स्टॉक को भी रडार पर रखें। ओके, इसी में 10 और स्टॉक जोड़ लीजिए जो आज रडार पर रखने हैं हमको। इंडस टावर, सिटी यूनियन बैंक, टाइटन कंपनी, 3M इंडिया, गॉडफ्रे, रेन इंडस्ट्रीज, हिटाची और भारती एयरटेल इन ग्रीन रखे थे। पावर ग्रिड के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कमजोर और हीरो मोटोकॉर्प की अक्टूबर सेल्स नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग, इसीलिए इन दोनों स्टॉक्स को रखा है आज इन रेड।